वाह जी, क्या बात है। यह चांदनी चौक का इलाका है। मसला आज जो होना था वही है, यानी जीएसटी का। वेद प्रकाश जी लेमन और जूस बेचते हैं, क्या बात है, लेमन बेचते हैं। तो जीएसटी से परेशान है कि नहीं परेशान है? परेशानी नहीं है, आप बहुत इत्मीनान के साथ हैं। 2 तल्ले की इनकी दुकान है, बहुत फेमस दुकान है चांदनी चौक की। आपके आशीर्वाद से ऐसे ही बात करते हैं जी, बहुत मीठा बोलते हैं। काम ही आता है जी। मीठे का काम है, मीठे का। तो व्यापारी घबरा नहीं रहा है? व्यापारी कहाँ घबरा रहा है जी, व्यापारी की हद जो है वो घबरा रही है। व्यापारी की हद हद। अच्छा, अभी समझ लीजिए, आप चांदनी चौक में हैं तो कुछ नई चीजें मिलेंगी आपको। ये जो हद क्या हुई व्यापारी की हद? हद ये है जी, जैसे टैक्स जो है 28% हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, थोड़ा लाला जी थोड़ा कम हो जाए। कम होना चाहिए। अरे देना लाला जी, मुझे है दर्द, आपको हो रहा है। तकलीफ तो होती है जी सबके। अच्छा। अगर आपकी तकलीफ है तो मेरी भी तकलीफ है। अच्छा, क्या बात है, लाला जी ने तो बहुत अच्छी बात। हंस के बोल रहा हूँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ, जब आपके हंस के बोल रहा हूँ जी, हाँ ये चांदनी चौक इलाका है, जब मैं आपसे हंस के बोल रहा हूँ तो इसका मतलब तो कुछ है, आपकी जेब कट जाए इसका इनको वो नहीं है। लाला जी क्या बात है, ये हंस हंस के बात करते हैं। वेद प्रकाश जी लेमन वाले, एक गिलास कितने का देते हैं लेमन जी? 15 रुपए। तो जीएसटी के बाद देखो जी, कल पता चलेगा सारा जो कि लाला जी रहेंगे या लाला जी का लेमन का ग्लास। लाला जी लेमन का ग्लास जरूर रहेगा। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप तरक्की करें, आपकी ये 2 तल्ले की दुकान 4 तल्ले की हो, और आप ऐसे ही देश में टैक्स भी देते रहें, जिससे सड़कें अस्पताल बनती रहें। आप ये ना समझना मैं सरकार का आदमी हूँ। नहीं जी, मैं भी अपना ही आदमी हूँ और आप भी मेरे। बाजी, तो आज कुछ बातचीत चांदनी चौक से। हमारे साथ जीएसटी के एक एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे, उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पे तमाम वो लोग जो जानना चाहते हैं जीएसटी में होगा क्या, जीएसटी के ऐसे लोग भी जो परेशान हैं, उन्हें नहीं मालूम आगे क्या होगा। आप क्या काम करते हैं हुजूर अली? जी, मैं छोटा मोटा दुकान लगाता हूँ यहीं पे, ये टाउन हॉल के सामने। हाँ। छोटा सा ठिया है मेरा। हाँ। बच्चों की टी शर्टें बेचता हूँ मैं। बच्चों की टी शर्ट बेचते हैं? अच्छा, तो कोई परेशानी घबराहट? आज तो पूरा बाजार चांदनी चौक बंद है भाई। भारत ही बंद है सर। भारत बंद है ना पूरा? भारत बता रहे हैं। तो भारत बंद हो रहा है, पर समझ लो जिधर चांदनी चौक में ये भी हालात इधर हैं कि भाई साहब आपको अभी भी ये सोच रहा है कि आप सेल्फी बना रहे हो, अपना फोटो बना रहे हो। यहाँ पे व्यापारी परेशान है इतना? व्यापारी परेशान नहीं है? परेशान तो आप क्या कर रही आते इधर? आप क्या काम करते हैं? है। चश्मे का काम करता चश्मे का काम। तो आप कौन से 5 में है, 15 में, 18 में, 28? हूँ। ठिया लगाता हूँ, चश्मे का ठिया लगाता हूँ। चश्मे का ठिया लगाते हैं, अभी पता नहीं है कि कल क्या होगा, कैसे होगा। जी, बड़े व्यापारी आ गए, बड़े व्यापारी आ गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आपका काहे का व्यापार है साहब? हमारा वैसे तो मैं किसान हूँ जी, लेकिन किसान। अच्छा, किसान भी हिंदुस्तान में मोटा ताजा होता है, और अच्छी बात है भाई। वाह साहब, क्या बात है। लेकिन अभी तक था, लेकिन अभी आने वाले टाइम में ये सिकड़ू पहलवान हो जाएगा। क्यों क्यों? ये मोदी जी ने कर ही ऐसा दिया है। है नहीं आप मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि भाई इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाइए, कैशलेस पे जाइए, आप पेपर वर्क पे छोड़िए, मैन पावर पे छोड़िए, मशीनरी लाइए, मेक इन इंडिया बनाइए। हाँ। लेकिन किसान को कहते हैं भाई सुन, तू नया ट्रैक्टर तूने ले लिया। तो आपका व्यापार क्या, पहले बताइए। मैं किसान हूँ। अच्छा, आप तो किसान हैं आप? जी, मेरा ट्रैक्टर पार्ट्स का कारोबार है मोरी गेट के अंदर। तो हमारी कितने % में हो? 15 में, 28 में? ऐसा है, अभी तक हम 5% में थे, अब मोदी जी की कृपा से 28% में जा रहे हैं जी। क्योंकि आज हमें ये देख करके आश्चर्य हो रहा है कि 2 करोड़ों रुपए की BMW और कुछ छोटे से किसान का, गरीब खेत में चलने वाले ट्रैक्टर, हाँ। दोनों पार्ट्स एक ही अच्छा, ये बताओ, पैसा देगा किसान, पैसा देंगे ये मोटे किसान हैं, ट्रैक्टर आपसे खरीदेंगे, क्योंकि जीएसटी में जो खरीदेगा टैक्स वही लगना है, तो किसान टैक्स देगा। आपको काहे दर्द हो रहा है? मैं बताता हूं जी, इसमें 2 बातें प्रतीक जी, ध्यान से सुनना। हाँ। आज ट्रैक्टर पे तो गवर्नमेंट ने 12% रखा है। हाँ। ट्रैक्टर पार्ट्स पे 28% रखा है। हाँ। गवर्नमेंट ये, इसका मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसान अपने ट्रैक्टर को रिपेयर ना कराए, नया अच्छा, ट्रैक्टर तो व्यापारी आज पहली बार किसान के साथ आया है। सर, क्या बात है। हम अपना भी रोजगार देख रहे हैं, किसान का भी देख रहे हैं। क्योंकि फिर अगर ट्रैक्टर के पार्ट्स नहीं बिकेंगे, नए ट्रैक्टर बिकेंगे, तो ये तो टीएमए को फायदा होगा। जीएसटी का एक्सपर्ट मेरे सामने है, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बताइए साहब, इनकी बात जायज है या गलत है? देखिए, इनकी बात बिल्कुल जायज है। इन्होंने ट्रैक्टर को BMW से मिला दिया।
अब मुझे देखना है इनका ट्रैक्टर BMW जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है। हाँ। पर इन्होंने कहा कि 28% BMW पे भाई साहब, 43% है, अपना 28% नहीं है। 40% नहीं है जी। पर इनकी जो समस्या है हाँ। वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। पहले ये कुल 5% देते थे, हाँ। 5 से बढ़ के 28 हो गई। और दूसरी समस्या जो अभी ये बता रहे थे मुझे, वो ये बता रहे थे कि जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, जो ब्रांडेड पार्ट्स बेचती हैं, इनको उनके बराबर लाके खड़ा कर दिया गया है। तो अब वो होगा क्या कि जो आदमी, अगर आप ग्राहक हैं, ट्रैक्टर का पार्ट खरीद रहे हैं, तो आप अगर उसी कीमत में मिल रहा है तो मैं ब्रांडेड लूंगा, फिर मैं अनब्रांडेड क्यों खरीदूंगा? तो इनकी समस्या का समाधान जो है वो सरकार को ढूंढना ही पड़ेगा। थोड़ी सी राहत मैं इनको बता देता हूँ। थोड़ी सी राहत ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलता है उसकी ये बेनिफिट ले तो शायद वो 28 से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, परंतु इनकी समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। पहले ये 5% कह रहे थे। आलोक जी आ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। जनता भी मैं आ रहा हूँ। किसान की बात ना सुने तो हो ही नहीं सकता। मैं आऊंगा। लेकिन साहब मुझे ये बताइए कि महंगाई कम होगी या नहीं? मुझे ये बताइए, जो क्रेडिट कार्ड है तुम्हारे पास? हाँ जी है। कौन सा वाला है? SBI का है। SBI का? मेरे पास भी SBI वाला है। हाँ जी। दोनों लोगों के पास SBI वाला है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड से खरीदा एक सामान, तो पहले तो उस पर टैक्स दिया, फिर क्रेडिट कार्ड वालों को तो डबल टैक्स वाली एक समस्या ये है। इसका निदान क्या है? ये सारी चीजें जानेंगे। परेशान होने की बात नहीं है भैया जी। आज GST पर बात करेंगे। आज आधी रात संसद में होने वाले GST जलसे के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। संसद में एक देश एक टैक्स का समर्थन कर चुकी पार्टियां भी आज की सियासत के हिसाब से मूड बदल चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध GST से ज्यादा संसद में होने वाले जलसे पर है। संसद ने तो अपना काम खत्म कर दिया, अब क्यों बुला रहे हैं? हमने तो संविधान संशोधन पास किया 3 अगस्त 2016 को, और उसके बाद GST के तीनों कानून हमने पारित कर दिए। अब उत्सव हो और परंपराएं तोड़ी जाए, उसके हम भागीदार नहीं हो सकते, उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं हो। कुछ सियासी दल ऐसे भी हैं जो GST का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन संसद में आधी रात को होने वाले जश्न में शामिल होंगे। चूंकि महामहिम राष्ट्रपति जी उसमें आ रहे हैं, हम महामहिम राष्ट्रपति को विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। इस बारे उस कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन GST का विरोध करते रहेंगे। इस बीच देश के अलग अलग शहरों में व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर का विरोध इस बात पर है कि उन्हें इसकी तैयारी के लिए वक्त नहीं दिया गया। टैक्स पॉलिसी और रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जो कानून में जो जटिलता है, उसके विरोध में आज ये बंद है। GST को सरल किया जाए और GST को हमें अच्छे से समझाया जाए। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। संसद के सेंट्रल हॉल में घंटा बजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। GST को आर्थिक क्रांति के रूप में पेश कर चुकी सरकार को अब सियासी विरोध की खास फिक्र नहीं है। एक एक शब्द कानून का, एक एक शब्द नियम का, एक एक शब्द दरों का, ये सब सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बैठकर सर्वसम्मति से पास किया है। अब उसको ही बाइकआउट करेंगे तो कोई तर्क नहीं रहेगा। मुझे इसलिए लगता है कि रात तक सब आ जाएंगे। नई टैक्स नीति की शुरुआत भले ही विवादित हो रही हो, लेकिन अगर आम लोगों को इसका फायदा मिला तो विरोध करने वाले भी तारीफ करते दिखेंगे। बाजी बात दरअसल यही थी, और आज इसी बात पर हम यहाँ पर चांदनी चौक पर मौजूद हैं। हमारे साथ GST के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ कांग्रेस के आलोक शर्मा जी यहाँ पे आ चुके हैं, मौजूद हैं हमारे साथ व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल के प्रतिनिधि मौजूद हैं यहाँ पर, और व्यापारी समूह के लोग मौजूद हैं, ट्रैक्टर और स्पेयर पार्ट्स के जो परेशान हैं व्यापारी वो मौजूद हैं, ऐसा वो कहते हैं। और इन तमाम लोगों के बीच में वो आम जनता जो हमारी और आपकी जैसी है। खाना खा लिया था आज? हाँ, खा लिया जी। दोपहर में? हाँ, खाया जी। शाम का खाना होगा ना आज? हो गया जी। हो जाएगा अभी? हो जाएगा। तो ऐसे तमाम सारे लोग मौजूद हैं, और इन सब के बीच में वो तमाम सारे सवाल। सर मैं आपको यहाँ खड़ा करना चाहूंगा, आप मेरे साथ आए। सवाल ये है कि आलोक जी, लोगों ने कहा कि आप कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उसका बीज था, उसका पौधा था, और दूसरे के हाथ में चला गया, तो जो मलाल है, जो टीस है, उसको कहीं ना कहीं तो छुपाना था, तो विरोध कर रही है।
कांग्रेस कभी भी इस तरह से नहीं सोचती। अगर कांग्रेस ऐसे सोचती तो 3 जुलाई 2016 को जब पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था, कांग्रेस के बगैर पास नहीं हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने इसको पास कराया। ये सवाल उनसे पूछा जाए जो लोग 8 साल तक इसको रोके रहे। आज उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है कि साहब जीएसटी से पूरा देश तरक्की करेगा, लेकिन दुर्भाग्य बिना तैयारी के जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, पहली बार विश्व के इतिहास में होगा कि टैक्स लगाने का जश्न मनाया जा रहा है कि साहब हम टैक्स लगाएंगे और हम जश्न मनाएंगे। ऐसी सरकार इतिहास में पहली बार नहीं आई है। मैं बीच में आऊं आलोक जी आपकी इजाजत से। देखिए, मैंने जीएसटी का ना फुल फॉर्म बदल दिया, गुड्स एंड सर्विस। मैंने कहा गए सारे टैक्स जीएसटी। तो 16-17 टैक्स आलोक जी की आहुति इसमें डलने जा रही है। तो जब आहुति डलने जा रही है तो टैक्स लगने का जश्न कहाँ है? ये तो टैक्स जाने का जश्न है, क्योंकि गए सारे टैक्स जीएसटी। तो मैं समझता हूं जिनके ऊपर 0% था उनके ऊपर 28% हो गया। और इकोनॉमिस्ट अगर नई नई टाई लगा के कहें कि साहब ये तो टैक्स जाने का जश्न है, तो उत्तर व्यापारी देंगे। मुझे बताइए, मेरी टाई तो पसंद आई इनको कम से कम। क्या बात है, मैं कहूंगा देश को गुमराह करने से, इस इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा इससे बड़ा ना इतिहास में कभी हुआ होगा ना भविष्य में। बारिश थोड़ा तेज हो रही है, लेकिन यहाँ पर बातचीत का रुख बहुत तेज है। यहाँ पे कौन व्यापारी और कौन जीएसटी एक्सपर्ट और कौन नेता, सब मिल गए हैं। बारिश है ना, और इसमें मैं कहूंगा वक्त छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, जनता भी भीगेगी, हम भी भीगेंगे। और भैया जी आए आए। पाजी भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। अरे पाजी जरा इधर दिखाओ, बारिश क्या झमाझम है। बारिश होती और ये चांदनी चौक का माहौल। लेकिन आज चांदनी चौक में आपको जो खाली जगह दिख रही है, उसका कारण सिर्फ ये है कि आज जमकर बारिश हो रही है, और खास तौर से जो जीएसटी का है विरोध करते हुए व्यापारियों ने आज बंद का बैनर पोस्टर हर तरफ, उधर कपड़ा व्यापारी, उधर यहाँ पर ट्रैक्टर के और ट्रैक्टर के पार्ट्स के जुड़े हुए तमाम व्यापारियों का ये विरोध प्रदर्शन। साथ में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, बीजेपी से हमारे साथ नवीन जी जुड़ गए हैं, जो कि मेहमान के तौर पे हमारे साथ, प्रवक्ता नवीन जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आलोक जी कांग्रेस के, हमारे साथ व्यापार मंडल के सुनील गोयल जी मौजूद हैं, हमारे साथ शरद कोहली जी जीएसटी के एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को बढ़ाना है, लेकिन हाँ, मुझे वो कहाँ चले गए जो कह रहे थे कि 5 दिन से, हाँ क्यों नाराज थे इतनी देर से, बताओ। नाराज इसलिए है सर, ये दुकान से, इस मार्केट से हमारी रोजी रोटी चलती है। और इसी के पीछे आदमी कर्मचारी 40-50 बंदे काम करते हैं। ये 4 दिन से हड़ताल हो गया। अब जब हमारी रोजी रोटी नहीं रहे, हम कमाएंगे, तो फिर हमें सरकार को क्या लेके देखना है? अभी तक तो हम झेल रहे हैं, अभी कोई हमें खुशहाली का ऐसा नहीं। अब हमारे 2 रोटी हम कमा रहे हैं, उसका भी जो है सरकार छीनने लगी। अच्छा, तो व्यापारी दुकान बंद है, प्रतिष्ठान बंद है, इसलिए मजदूर परेशान। केवल दुकानदारी नहीं सर, उसके पीछे जितने भी कर्मचारी हैं सारे परेशान हैं। सारे परेशान हैं जी जी, बिल्कुल सारे परेशान है जी। इन्होंने कहा परेशान, तुम भी परेशान हो जी। क्या काम करते हैं आप? हम दुकान लगाते हैं, ठिया लगाते हैं चश्मे का। अच्छा, आप तो चश्मे वाले हैं, वहाँ मिले तो थे हमको आगे। चश्मा लगाते हैं, तो आज ठिया नहीं लगाया? नहीं जी, मार्केट ही बंद है 4 दिन से। चश्मा वाले भी नहीं आ रहे क्या? नहीं आ रहे चश्मा वाले जी। सवाल ये है कि हम इधर रुक करना चाहेंगे, जीएसटी के एक्सपर्ट के तौर पे एक सवाल ये जानना चाहेंगे। एक सवाल मुझे अभी किसी ने पूछा, और वो ये पूछा कि अगर कोई सोने चांदी का काम, हालांकि मैं रोटी पे बाद में आता हूँ, पहले मैं सोने वाली बात कर लेता हूँ, क्योंकि उनका सवाल आ गया मेरे पास। उन्होंने कहा कि कोई पुराना सोना है वो बेचना चाहते हैं, नया खरीदना चाहते हैं, तो क्या उनको टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ, उस पर 3% जो अदला बदली जो होगी सोने की, तो जो डिफरेंस होगा उस पर 3% उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सोना, पहले सोने पे आपको याद होगा एक्साइज थी, उस पर VAT थी, अब सारा जोड़ के 3% कर दिया गया है, तो 3% उनको देना पड़ेगा। यानी हमको सोने में खरीदने में जो आप बेचेंगे और नया, बिल्कुल लेमैन, बिल्कुल साधारण सवाल, तो कुछ फायदा होगा? अब ये तो जो आप सोना दे रहे हैं, जो आप अदले बदले में दे रहे हैं, उसका जो डिफरेंस प्राइस का होगा। पर हाँ, अगर आपको पैसे वापस मिल रहे हैं उस पे, मान लीजिए आप ज्यादा का दे रहे हैं और कम का ले रहे हैं, तो फिर जीएसटी उसकी वैल्यू पे लगेगा, पूरे पे नहीं लगेगा। अच्छा, तो इसकी वैल्यू पे लगेगा जी। आलोक जी, 3% बेचने के ऊपर है और 3% जो नया आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर है, और ये पहले 2% था। इसीलिए जितने सराफे के व्यापारी हैं वो नाराज हैं कि 2% से अब ये टैक्स बढ़ के 6% हो गया। आलोक जी, सराफे के व्यापारियों ने ये बोला है कि जो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट आज तक नहीं मिलता था,
अब उसके मिलने से ये 3% से घट के शायद 1-1.5% ही रह जाएगा, ये उन्होंने बोला है सराफे। मैं समझता हूं कि अगर अभी भी शायद है और सरकार जश्न मना रही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। अगर इतना अच्छा होता तो 5 दिन से चांदनी चौक की मार्केट बंद क्यों है? या तो व्यापारी राजनीतिक सवाल राजनीतिक पार्टी जवाब देगी, बीजेपी जवाब देगी। देखिए, देश में मैंने पहले ही बताया, जिस प्रकार से टैक्स का रेशो आप जीएसटी के दायरे में, कालाबाजारी बंद होगी। देश का हर आदमी जो जीएसटी में आएगा टैक्स देगा। बहुत सारी चीजों पर टैक्स कम भी है, लेकिन मैं बताता हूँ, मतलब जब आप कहते हैं नवीन जी, जब आप कहते हैं कालाबाजारी कम होगी, उसका बात बताता हूँ ना। कालाबाजारी से आप इसको कर लेते हो। आप सुनिए, आप यही तो समस्या आपके साथ, आप सुनना नहीं चाहते हैं। 20 लाख रुपए तक किसी को जीएसटी का टैक्स नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। 75 लाख जिसकी इनकम है उसको साल में 4 बार अपनी रिटर्न जमा करानी है। मेरी बात समझ लीजिए, देश का 70% व्यापारी लोग इसी दायरे में आता है और 30% एक सेकंड क्या आ रही है, हमारे भाइयों से मेरी बात हो रही थी। नवीन जी 1 मिनट, मैं तो बताता हूँ, देश में जब कभी गुड्स कश्मीर से लेकर के यहाँ तक भी आएगा, कहीं से आएगा, तो 1150 प्रकार के टैक्स लगते थे। टोल टैक्स, रेट टैक्स, हर एक जगह आते हुए। और एक राज्य, एक सेकंड रुके, में वो इसी एक खत्म हो गया। 110 आप पूरी बात कर लीजिए फिर बोलिए ना। 110 प्रकार के टैक्स एक राज्य लगाता था, आज वो सारे टैक्स खत्म हो गए जीएसटी के बाद। इसका फायदा किसको है? आप गुड्स में जब लेकर के आता है तो एक बार आपको पैसा देना पड़ेगा टैक्स में, ऐसा नहीं कि हर बार देना पड़ेगा, पहले हर जगह देना। नवीन जी, मैं आपकी बात का टैक्स दे रहा हूं। मैं व्यापारी भाइयों की तरफ से पूछ रहा हूँ। व्यापारी भाई, आपने कहा कि 20 लाख से नीचे नहीं लगेगा, ठीक है, वो व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है, पर जब वो अपना माल बेचने कहीं जाएगा, उसका टैक्स जो उसको बेच रहा है उसको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। वो कहेगा साहब मैं आपसे क्यों लूं, मैं आपसे क्यों लूं? देखिए, टैक्स तो एक बार लगाना जी, ऐसा जितनी वो तो काम धंधे से गया ना, वो काम धंधे से तो गया। मैं 20 लाख की रिटर्न नहीं बनने की बात कर रहा हूँ। बात रिटर्न की नहीं हो रही है, बात रिटर्न की नहीं हो रही, बात हो रही है कि उसकी रोजी रोटी जा रही है अभी तो। बिल्कुल, मैं बात कराता हूँ। आइए भाई साहब, कहाँ गए भाई साहब, कहाँ गए? जी, आइए, ये बताएंगे आपको। आइए जल्दी, इनकी रोजी रोटी जा रही है। बताइए। ऐसा है जी, अभी तक हम जैसे ट्रैक्टर पार्ट्स का काम करते थे, हमारे एसएमईज हैं जो 1.5 करोड़ से एक्साइज से वो एग्जाम्प्टेड थे। अब वो एग्जाम्प्टेड, वो सारे के सारे सब 28% में आ गए। जो करोड़ों अरबों रुपए का जो कॉर्पोरेट जो ट्रैक्टर पार्ट्स बेचते हैं, जैसे महिंद्रा कंपनी, स्कॉट्स कंपनी, टीएमए की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी 28% में है। और जो एक अपनी भट्टी लगा करके अपने बच्चों के साथ एक एक पीस सुबह से शाम तक 50 पीस बनाता है, 10,000 रुपए का सामान बनाता है, बाजार में देता है, उसको भी 28% ठुक गया। ये बात बिल्कुल है, मैं नवीन जी, ये बात बिल्कुल वैसे ही आई है जैसे मुझे कहा गया कि अनाज पर खाद्यान्न पर 0% है, लेकिन अगर वो पॉलिथीन में पैक हो गया, ब्रांडेड आ गया, तो उसमें टैक्स 5% आ गया। कहना चाहूंगा, इसमें डीजल के ऊपर टैक्स है, नहीं, डीजल के ऊपर टैक्स है, पेट्रोल के ऊपर है, बीज के ऊपर है, इंसेक्टिसाइड के ऊपर है, पेस्टिसाइड के ऊपर है, पैकिंग के ऊपर है, तो गेहूं के ऊपर कहां से नहीं हुआ? ये सरकार जितना देश को गुमराह 0% के उसमें रखा उसने, नहीं, मैं कह नहीं रखा खाद्यान्न पे। सर, इंसेक्टिसाइड पे है, पेस्टिसाइड पे है, बीज पे है, फर्टिलाइजर पे है, डीजल पे है, पेट्रोल पे है, ट्रैक्टर पे है, उपकरण पे है, किस पे नहीं है? पूरा का पूरा टैक्स पहले नहीं था। नहीं, आप बताइए ना, बताइए पहले नहीं था। सर क्या ये फिर ढोल पीटना के गेहूं पर नहीं है, ये कितना सच है? ये सरकार केवल और केवल देश को गुमराह करना चाहती है, इसके अलावा नहीं। 70% कंजम्पशन जो है वो लोकल व्यापारियों का है, जो लोकल जो सामान बनाते हैं, 1.5 करोड़ से नीचे वालों का 70% सामान फीड वो करते हैं। बाबूजी बहुत देर से खड़े हैं और भीग रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपसे मैं कह रहा हूँ बाबूजी, आपसे क्या बाबूजी, आप कौन से व्यापारी हैं? वेडिंग कार्ड रजिस्ट्रेशन का प्राइस। अच्छा, शादियों के कार्ड का वेडिंग कार्ड, उसको वो किस दायरे में आया? वो 5% पे था हमारे पे वेट, लेकिन अब 12 और 18 आ गया। 12 और 18 आप जीएसटी में आए। इनको लग रहा है कि अब शादियां लोग करानी बंद कर देंगे, कार्ड छपवानी बंद कर देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है? बेहद कम हो जाएगा। नहीं, डोंट मेक इट, नहीं, लाफ नहीं, व्यापारी की बात है, सुननी चाहिए गंभीरता से। तो आपको लग रहा है कि 12 और 18% आया है, ये मुश्किल है, और ये इससे लगता है कि व्यापार पे असर पड़ रहा है। व्यापार पे तो बेहद असर पड़ेगा। आपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे? बिल्कुल बंद। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापार ये यहाँ पर शादी के कार्ड्स का होता है, जो कि देश भर में यहाँ से छप के प्रिंट होके जाते हैं। तो आप लोगों ने विरोध किया है?
बिल्कुल 12 से विरोध 18। करा 12 और प्रतीक मैं ये जानना 5% चाहूंगा से कि अब 5% बाबूजी से बाबूजी 12 मेरी एक मिनट मेरा जवाब दे दीजिए। चलिए 12 से 18 हो गया, हम भी इस बात से खुश नहीं है। 5 से 18 आपके काम पे नुकसान हो रहा है। ना प्रतीक खुश है, ना मैं खुश हूँ, ना आलोक खुश है, कोई भी खुश नहीं होगा। पर क्या लोग कार्ड खरीदना बंद कर देंगे? मैं ये आपसे पूछ रहा था। बिल्कुल नहीं बंद करेंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। तो मतलब मैं 500 आदमी बुलाने थे, अब मैं 100 आदमी बुलाया शादी में। जी एक ये लॉजिक है, लेकिन जी SMS से बुलाएगा, व्हाट्सएप करेगा, डिजिटल फॉर्मेट पे जाएगा। अभी तक मैं 1 करोड़ रुपए का व्यापार करता था, ट्रैक्टर पार्ट्स में 1 करोड़ रुपए का माल बेचता था। 5% टैक्स के हिसाब से 5 लाख रुपए सरकार को देता था। अब अगर मान लीजिए 28% हो गया, अगर मेरा व्यापार गिरकर 50 लाख भी आता है तो भी 14 लाख रुपए सरकार के पास जा रहे हैं। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मल्टी टाइम टैक्स का क्या मतलब है? जाएगा तो अल्टीमेट सवाल का जवाब दीजिए। मैं बहुत आदर के साथ, मैं गोयल साहब पीछे खड़े हैं, बंसल साहब, मैं बहुत सम्मान के साथ बात कह रहा हूँ। और वो ये कि तमाम, मेरे पास एक व्यापारी आया, छोटा व्यापारी था, उसने कहा कि भाई साहब खरी बात कहेंगे, आप सुनना चाहेंगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा, खरी बोलो। बोला आप कर चोरी नहीं होगी। व्यापारी को कच्ची पर्ची बना देते थे, कच्ची पर्ची से व्यापार नहीं होगा। तो व्यापारी इसलिए नाराज है कि कच्ची पर्ची से व्यापार नहीं चलेगा और जो लाभ है वो ग्राहक को है, पैसा मुझे देना है टैक्स का। तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल विरोध का नहीं है, सवाल जीएसटी के विरोध का बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी 2007 से चल रहा है, जीएसटी की तैयारी आज पहली दफे नहीं हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जीएसटी जिस रूप में था या जिस देशों की नकल हम कर रहे हैं कि 161 देशों में ये लागू है सक्सेसफुल, एक दर है वहाँ पे, एक दर, और कहीं भी 10-12% से ज़्यादा नहीं है। ये 28% कोई टैक्स नहीं है। इससे व्यापार तबाह होगा। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि बाजार बंद है, बाजार तो भाई साहब 80% बंद होना है। मैं एक विषय और कहना चाहूँगा जिसको आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि 20 लाख वाला दायरे में नहीं है। भाई साहब व्यापार अगर 20 लाख वाला है, वो जाके 20 करोड़ वाले से जुड़ता है, उसका व्यापार कहीं ना कहीं वो तो खत्म हो जाएगा। अगर 20 लाख में आज देखो, मेरे को एक बात पूछनी है, अगर जीएसटी के अंदर खामियां हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों ने उसको क्यों अपनाया? क्या इसका जवाब देंगे? कांग्रेस शासित राज्यों ने भी अपनाया ना जी। किसने अपनाया? आज की डेट में जीएसटी के समर्थन में कितने आपके विपक्ष के लोग एक साथ नहीं, सभी आ रहे हैं, लगभग आधे ज्यादा टूट के। मुझे याद है वो बहस भी याद है जिसमें ये कहा गया था कि मेरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, तो मुझे ये बात बता दीजिए कि जब अगर अब विरोध नहीं है आपके अंदर, इसमें कहते हैं इसका विरोध कर रहे हैं, आप सड़क पे विरोध कर रहे हैं, राज्य सरकार में अपना रहे हैं, क्यों अपना रहे भैया? मैं समझता हूं कि जो मुख्य बिंदु थे इसके, जो हमारी आपत्तियां थी, न तो वो सुनी गई, ना राज्यों के जो वित्त मंत्री आए श्रीनगर में इकट्ठा हुए, उन्होंने जितने 66-67 सजेशन दिए उसमें से एक भी नहीं माना गया। और ऊपर से ये कहा गया कि जो जीएसटी में राज्य रजिस्टर नहीं करेगा केंद्र के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल कानून है, ये विधायी कानून है, वो राज्य नुकसान में रहेगा। तो राज्यों की मजबूरी बन गई, राज्यों के पास ऑप्शन नहीं है कि वो बाहर रहें। आप जम्मू कश्मीर अभी तक क्यों नहीं आया? बीजेपी का शासित प्रदेश है, पूछिए जरा जम्मू कश्मीर। इसमें आलोक जी मैं राजनीति से नहीं आता। नहीं, मैं आप ही की बात पूछ, आप ही की बात नहीं, उसी आंसर में आप जोड़ दीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा ना उसमें। केवल ये बता दीजिए जम्मू कश्मीर जहां बीजेपी की सरकार है वो अभी तक जीएसटी के दायरे में 30 जून को आज तक क्यों नहीं आया? आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें, इसी से जुड़ा हुआ है जो आप कह रहे हैं। वो ये कि जीएसटी काउंसिल की अब तक 17-18 मीटिंग हो चुकी है, सारे राज्यों के वित्त मंत्री उसमें बैठते थे, एक बार भी उस मीटिंग में वोटिंग नहीं हुई, जबकि वोटिंग का प्रावधान था। इससे ये सिद्ध हुआ कि सारे के सारे कांग्रेस के जो वित्त मंत्री थे, जिन जिन राज्यों से आए थे, उन्होंने अपनी सहमति दिखाई। अब ये अगर वो चाहते तो वो वोटिंग करा सकते थे। वोटिंग के लिए मनप्रीत बराड़ जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने श्रीनगर में भी कहा, लेकिन क्योंकि वहां पर बीजेपी का बाहुल था, वोटिंग अगर हो भी जाती तो क्या होता उससे? आज बीजेपी के राज्य में ज्यादा सरकार है, वोटिंग हो जाती जब क्या होता? एक वेन्यू था, खाली एक वेन्यू था। अंतिम बात सुनो, वेन्यू था तो सड़क पे आके तो वोटिंग नहीं होनी थी, वेन्यू पे ही वोटिंग होनी थी। दूसरी बात, मोदी साहब और शिव चौहान जी जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 7 साल तक विरोध किया। आज तक ये नहीं बता रहे हैं कि इनको जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जो ब्रह्म ज्ञान मोदी जी को प्राप्त हुआ, वो कौन सी गुफा में जाकर? जब जो खामियां थी उसमें भी कही, जब नहीं कही तब खामियां दूर करी हैं। जब खामियां दूर हुई हैं तो उसके बाद आप कहते हो कि विरोध करें। अरे आप विरोध करते तो बताते ना भाई, आपके पास हाउस के अंदर पूरा, सबके पास पूरा अधिकार है, आप बिल ला सकते हैं, मोशन ला के आ सकते हैं, उसके अंदर चेंज करा सकते हैं। वोटिंग में राज्यसभा में अभी तक आपका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा विपक्ष का, हमारा नहीं, तब भी आपने सब जगह से इजीली इसको निकाला।
पास किया। किस लिए किया? क्योंकि राष्ट्र के हित में है। आप चाहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक टैक्स, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। आप देखिए कश्मीर में, दिल्ली में आदमी क्या करता है कि वेट दिल्ली में माल बेचता है और दिल्ली में पंजाब में जाकर उसका वेट जो है सरकार से वापस ले लेता है और दिल्ली में वो सामान बिकता है। मैं व्यापारी, मैं राजनीतिक अखाड़े में नहीं, लेकिन एक सरकार सर मैं एक बात कहता हूं कि जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग जीएसटी की प्रणाली के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन जो प्रावधान और जो इसकी नीतियां बनाई गई हैं, जो इसके रेट बनाए गए हैं, आप अब आपने कहा कि साहब वोटिंग नहीं हो रही या वो पालन नहीं कर रहे। जब प्रजा राजा का ऑर्डर है किसको 100 कोड़े मार दो तो प्रजा तो भाई मूक दर्शक है, पिटेगी। कंफ्यूजन है नवीन कुछ कंफ्यूजन भी है। जो एक बात सारे व्यापारी भाइयों के लिए कहना चाहूंगा जो जिससे आप आगे बात चलाएंगे। अब ये बताइए, आज हम इसका विरोध कर रहे हैं, मान लीजिए सरकार इस विरोध को मान लेती है और सब ठीक कर देती है, दो ही संभावना है, या तो मान लेगी या नहीं मानेगी। अगर वो नहीं मानती है तो क्या हम अपना कारोबार बंद कर देंगे हमेशा के लिए? कोई जवाब देगा? बंद करेंगे? क्या आप बंद करेंगे? हमेशा के लिए बंद करेंगे? ये तर्क नहीं है, तर्क नहीं है, कुतर्क है कि अगर कार्ड महंगा हो जाएगा तो क्या शादियां बंद हो जाएंगी? ये तर्क, ये वही सिस्टम हो रहा है प्रतीक जी, ये वही सिस्टम हो रहा है। 35 किलो के पहलवान को 55 किलो के पहलवान से पहले ये वही कहावत हो गई। ये अच्छे दिन के दिखाने के चक्कर में ये हमारे हाथ में कटोरत हमारे। ठीक है मैंने बात सुनी जी। ये तो वही कहावत होगी मोदी जी की कि चित भी, ये तो वही कहावत होगी जो आप कह रहे थे कि व्यापार बंद कर देंगे, वही उसी कहावत पे आता है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, जीत के दिखाओ मेरे से कौन जीतता है। ये तो एक तानाशाही का काम आ गया इसमें कि नहीं मानेंगे तो व्यापार नहीं करेंगे, बंद कर। किसान, अरे अभी तक आप कह रहे थे किसान है, अभी आतंकवादी हो गए, अभी आतंकवादी हो गए। कार्ड कारोबार कोई क्यों बंद करेगा? कारोबार बढ़ाना है। सरकार ने नहीं कहा कारोबार बंद करे, ना सरकार चाहती को कारोबार बंद करे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जीएसटी को समझने की आवश्यकता है। समझने के लिए जितने कैंप, जितने साधन, जितने सरकार ने प्रावधान किए उसको पढ़ने की आवश्यकता है। हम विरोध करने से ज्यादा अच्छा है जो अखबारों में, टीवी में लगातार डिबेट चली उसको सुने, समझ लें जो सरकार की तरफ से आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। बार बार कह रहे हैं विरोध के लिए बाहर आ जाओ, विरोध से ज्यादा समझने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारिश हालांकि बहुत तेज है, मैं फिर लौटूंगा। चांदनी चौक से भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बारिश झमाझम और उसके बीच में भैया जी होता हुआ, क्या बात है। तमाशा भी अच्छी चीज होती है। घर बार छोड़ के खड़े रहिए, इसे देखते रहिए, भीगते रहिए। आप हमें देखिए, हम आपको देखें, इसी में 1 घंटा निकाल देते हैं। अरे मेरी तरफ देखिए। क्या नाम है आपका? देख रहे हैं आपको। देख रहे हैं ना, क्या नाम हो गया? मेरा जलालुद्दीन। जलालुद्दीन साहब घर से क्या कहे थे, चल के चले थे कहने के लिए? मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर, 10 मिनट में। 1 घंटा हो गया देखते हुए। मैं आपको ऐसे ही खड़े हैं अभी और खड़े रहेंगे जी? खड़े हैं। अब तो बस थोड़ी देर रह गई। अच्छा खड़े रहिए। क्या बात है साहब, भैया जी तुम्हारा भी कमाल है। जरा कैमरा लेके खड़े हो जाते हो, फिर जहाँ तमाशा दिखाते हैं। टैक्स कंसल्टेंट भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी पीछे मैंने एक सवाल, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। आपका बहुत ट्रैक्टर पार्ट्स वाला मामला था जी। एक पीछे एक व्यापारी खड़े हुए थे जी। क्या नाम है आपका? मेरा सर इंद्रजीत सिंह नाम है। इंद्रजीत जी, काय का व्यापार करते हैं आप? सर मैं एक दुकान में सर्विस करता हूँ। एक दुकान में सर्विस करते हैं? तो सवाल मेरा दरीबे में है सर्विस का काम। हाँ। जॉब करता हूँ जो जी। मेरा कुचा महाजनी से लेन देन होता थोड़ा। कुचा महाजनी बोले तो बुलियन मार्केट देश की नहीं बड़ी मार्केट, जहाँ सोना चांदी सर्राफे की एशिया की बिगेस्ट मार्केट है। यहाँ पे करोड़ों का पीछे टर्नओवर। टैक्स का चक्कर था, क्या लफड़ा था। 40 दिन मार्केट बंद हुई। हाँ। उसकी समस्या कोई नहीं, कुछ नहीं निकला उसका। पिछले बार जो 40 दिन हड़ताल रही थी। कुचा महाजनी चले जाइए, टनों का ओवर दुकानदारों से है। हाँ। कच्ची बिल से ही माल सारा सप्लाई होता है। कच्ची बिल से? ठीक है। हाँ। कभी किसी कस्टमर को पक्की बिल आज तक दी नहीं गई। हाँ। मेरा जो अनुभव, मैं जो आंखों देखी बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैं भी जानता हूँ। ना किसी सुनी बता रहा हूँ, ना किसी नेतागिरी बता रहा हूँ। ठीक है। तो आज तक उस पर कोई संशोधन नहीं हुआ। तो दुकानदार कस्टमर जब देता है तो पक्की बिल क्यों नहीं देता? या तो उसको प्रेशर डाले या कस्टमर से पूछता तक नहीं। भी 500 ग्राम माल ले लो, 800 ग्राम माल ले लो। ये कस्टमर लिया माल,
उसकी कच्ची बिल पे हिसाब हो गया। ये अंदर की बात इन्होंने कही है। अंदर की बात खोल दी इन्होंने। एक मिनट सच्चाई बता रहा हूँ सर, मैं जो सर्विस करता हूँ मेरा उस काम में छोटा मोटा मेरा कस्टमर ले एक मिनट व्यापारी हैं, कहा व्यापारी हैं इन्होंने जी 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 मैं आ रहा हूँ। तो उस दुकानों से सारे जो मेरे जानने वाले सोनार दुकान ले जाते हैं, कोई पक्की बिल पे नहीं ले जाता। कोई पक्का बिल नहीं लेता। शाम तक उनकी दुकानदारी 20 किलो के माल की हो गई। उनके सीए बैठे हुए हैं, 100-200 ग्राम की बिल काट दिए, उसका टैक्स चला गया। तो जेटली जी तो यही बोले थे, जो भाई हमने जो निकाला है इसका रास्ता आप लोग निकालो, हम गलत हैं। तो उसके बारे में बताइए। 70 साल से आप लोग टैक्स, सोना बैंक से बिक रहा 10 किलो, उसका टैक्स भरा जा रहा 2 किलो। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं सर, जो मेरा अनुभव वो बता रहा हूँ आपके। यार तुमने तो ऐसा चित किया है यहाँ पे, इस चौराहे पे ऐसा मारा है गिरा के कि मतलब इसी बात पर तो सवाल हो रहा था। जी देखिए, उसने कहा कि करोड़ों का टर्नओवर होता है, कर चोरी होती है, और अगर व्यापारी को बुरा लगता है तो उस पर सवाल है। बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ, सरकार कहती है अभी तक 72% जो सामान है वो टैक्स के दायरे से बाहर है, वो उसके ऊपर टैक्स नहीं मिल रहा, टैक्स चोरी किया जा रहा है या माल 2 नंबर में बेचा जा रहा है। अब मुझे एक बताइए, अभी पीछे मैं हंसमुख अढ़िया जी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे जीएसटी के बाद में 1 रुपए का माल आप 2 नंबर में नहीं बेच पाएंगे। जब आपकी 72% आप सहयोग करेंगे तो नहीं, सहयोग तो अपने आप होगा क्योंकि टेक्निकल सर्विलांस होगा। तो मेरा कहने का मतलब अगर 72% चोरी पकड़ी जाती है, 72% डेफिसिट कम होती है, तो इनको फिर टैक्स स्लैब तो कम करना चाहिए ना। मैं बार-बार यही कह रहा हूं, वहीं पे आ गया। मैं यही कह रहा हूं जो मैंने और पहले कहा कर रहे थे कि ये बात कहें और आप जवाब दें। मैं ये इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन ये फैक्ट है। देखिए, टैक्स का स्लैब कम करने की बात मैं नहीं कह रहा, वित्त मंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देश में जब ज्यादा पैसा टैक्स से आ रहा होगा, स्वाभाविक तौर पे चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे जीएसटी में भी हो, डायरेक्ट की ज्यादा बात है। तो इन दोनों का स्लैब धीरे धीरे कम होगा। देश के अंदर आम आदमी को फायदा मिलेगा, देश में विकास में पैसा लगेगा, 2 नंबर का पैसा कहीं जाएगा नहीं। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक सामान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सामान एक ही दाम में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आदमी दिल्ली में सामान बेचे और जाकर के पंजाब में जाकर के उसका वेट खा जाए। ये बहुत सारा होता है, वो सब बंद हो जाएगा। एक कहा है कि जो सरकार का जो नुकसान है, आम आदमी का नुकसान सरकार का नहीं है, जो ये आदमी खड़े इन सबका नुकसान है, क्योंकि पैसा इन्हीं के टैक्सों से जा रहा है। सवाल ये भी है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी है वो पैन कार्ड से जोड़ा जाएगा। और ये जी, और ये इससे भी जुड़ा हुआ है कि आप जितना टैक्स की चोरी है वो कहीं ना कहीं रुके। जी हेलो, मैं समझता हूँ नौजवान तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। आज भी जो जीएसटी लागू किया है उसमें 45% रेवेन्यू बेस गायब है। आपने अल्कोहल को बाहर कर दिया, आपने पेट्रोल डीजल को बाहर कर दिया, आपने तमाम चीजों को इवन रियल एस्टेट को बाहर कर दिया। मैं समझता हूं कि केवल दिखावा है, और जिस तरह से संसद का दुरुपयोग हो रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के चीज को, जिस तरह से विपक्ष की बात दबाकर आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसका हाल वही होगा जो नोटबंदी का हुआ था कि 150 लोग शहीद हो गए। लेकिन ये कहते हैं कि जब नोटबंदी हुई उसके बाद तो 325 हो गई। मैं समझता हूं नोटबंदी जिस तरह से बीजेपी ने दिखाया कि यही सबसे बड़ा देशभक्ति का काम है, जीएसटी के बाद लोग सुसाइड करेंगे और बीजेपी के नेता गलियों में मेरा निवेदन कांग्रेस के सभी साथियों से और देश के सभी विपक्षी और भी पार्टियों से, आप उकसाइए मत। आपने मध्य प्रदेश में उकसाया, मध्य प्रदेश में उकसा करके आपके वीडियो सामने आए जिसमें आपने आग लगवाई, लोगों को मरवाया। हरियाणा में जाट आंदोलन के पीछे आपके नेता सामने आए, उनकी रिकॉर्डिंग आई, उनको आपने मरवाया, उनको मत मारिए। अब आपसे निवेदन है कि जीएसटी के नाम पर लोगों को भड़काइए मत। नौजवान का एक सवाल फिर मैं बाबूजी के आसपास आना चाहता हूँ। दिव्यांग है और सवाल पूछना चाहते हैं। जी सर, मेरी उम्र 19 साल है, मैं अपने पिताजी का काम संभालने लगा हूँ। एक नौजवान होने के नाते मैं अपने पिताजी का काम संभालता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। लेकिन जो इस जीएसटी से उथल पुथल मच रही है आज की तारीख में, इसके बाद हमारा काम तो सारा चरमरा जाएगा एक बारी को। तो हम नौजवान लोग कहाँ जाए, कहाँ काम करें? मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे नौजवान कि तुम पिताजी का किसका व्यापार है? पिताजी का ट्रैक्टर पार्ट्स का ही व्यापार है हमारा। ट्रैक्टर पार्ट्स का, जो 28% वाले जीएसटी के दायरे में आया है, बिल्कुल पार्ट्स वाला, वो आपको है कि आपका पहले 5% था, अब वो 28 में है, और जो पहले नॉन ब्रांडेड था वो ब्रांडेड से उसको
इसको लड़ाई लड़नी पड़ रही है, यही वाली बात है सर। एग्जैक्टली ना बाबूजी, बात ये, लेकिन इसमें मेरा सवाल ये कि मेरे जैसे कई और नौजवान हैं जो अपने पिताजी का काम संभाल के उनकी लाइन में जा रहे हैं, वो नौजवान आगे क्या करेंगे जब उनके काम में उथल पुथल मचेगी? ऑफ कोर्स ये जो विसंगतियां हैं, जो कुटीर धंधे हैं, मध्य और मझोले किस्म के व्यापारी हैं, वो एक दिक्कत तलब बात है जिसको कि उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा है जी, मेरा होम अप्लायंसेस का काम है, प्रेशर कुकर बनाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरे सर जी कितने वाले दायरे में हैं आप? मैं 18 और 12 के बीच में आ रहा हूँ जी। मेरे को परचेजिंग 18% करनी है, सेल 12% करनी है, तो ये 6% में किस गवर्नमेंट मतलब कहाँ जाए? ये सब ये देखिए सवाल है, ये परचेज 18 पे कर रहे हैं और सेल 12 पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा दे रहे हैं, ग्राहक से कम वसूल रहे हैं, ये अपना रिफंड ले सकते हैं। यही नहीं, सरकार ने प्रावधान बनाया, नवीन जी बताएंगे, जब आप सरकार से रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर 90% आपका रिफंड वापस कर दिया जाएगा, बाकी का 10% भी बाद में आ जाएगा। ये अभी तक 5% लगाने के बाद में हमारे को नहीं रेवेन्यू मिलता था, 5% की भी अभी तक रिबेट की फाइलें पड़ी हुई हैं, वो नहीं मिलता था। अब 18% में हम जाके कैसे मतलब क्या करेंगे? प्रणाली बदल गई है, प्रणाली बदल गई है भैया, प्रणाली बदल गई है, आप इंतजार करिए और मुझे ये शेर बोलने पे मजबूर मत करिए। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये शेर बोलने का मुझे पहली बार हुआ। देखिए, नोटबंदी के बाद करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, करोड़ों नए उद्योग खुल गए। अभी जीएसटी के बाद देखिएगा, करोड़ों रोजगार मिलेंगे लोगों को, करोड़ों उद्योग। अभी तो इंतजार कीजिए। आमीन। अभी तो 3 ही साल हुए, अभी से आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस की समस्या क्या है? कांग्रेस विपक्षी भूमिका निभाना नहीं चाहती, वो सोचती है बीजेपी का कोई गलती मिले उसको पकड़े, उसके ऊपर चढ़ जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी गलती नहीं है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। देश की जनता आने वाले कुछ समय में देख लीजिए, जब देश के लोग समझ जाएंगे, इसी की तारीफ करते इसी चौराहे में। मैं एक जीएसटी एक्सपर्ट से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की इन्होंने बात बताई, छोटा एक काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम है कि ये प्रेशर कुकर बनाते हैं, 12% पे ये है और 18% इनको परचेज है। तो ये जो रिफंड वाला है, इसके लिए सरकार ने कितना सुगमता से हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का फॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है RFD1, आप वो भरेंगे, उसको ऑनलाइन लोड करेंगे और 7 दिन के अंदर 90%। पर एक समस्या है, एक समस्या है, एक मिनट आलोक जी बात खत्म हो। एक समस्या है कि क्या कंप्यूटर सब भाइयों के पास है? नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी एक समस्या है। इसका मैं नवीन जी जवाब देंगे। नवीन जी इसके लिए जवाब है, लेकिन एक दिव्यांग है जो सवाल कहना चाहते हैं। जी। पहले तो आप वो शेर का जुमला इरशाद क्या फरमाया था आपने? होता है क्या, आगे आगे देखिए। जल्दी। अभी क्या देखा है, अभी और देखोगे। और हमें और अपनी जगह वो क्या नाम है उसका, भैया जी को देखोगे आज, बस सिर्फ इतना।